माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान। वेलकम टू फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग। बाइनांस के अंदर जो आप लोगों के डॉलर्स पड़े होते हैं, उन डॉलर्स को आप लोग निकलवा किस तरीके से सकते हैं या फिर सेल किस तरीके से कर सकते हैं, अपने जैज़ कैश में या फिर अपने बैंक अकाउंट में किस तरीके से आप लोग उन डॉलर्स को मंगवा सकते हैं। आज की वीडियो में प्रैक्टिकली आप लोगों को बताने वाले हैं। आप लोगों के सामने हमारे बाइनांस में जो डॉलर्स पड़े होंगे, उन डॉलर्स को निकलवाएंगे, आपके सामने सेल करेंगे, आपके सामने सारी ट्रांजैक्शन करेंगे। इस ट्यूटोरियल में अगर आप लोग ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आप लोगों का आई थिंक ये मसला जो है वो 100% जो है वो सॉल्व हो जाएगा कि अगर आप लोगों के बाइनांस में पैसे हैं तो यानी कि डॉलर्स हैं, उन डॉलर्स को आप लोग किस तरीके से निकलवा सकते हैं। ये सारी वीडियो देखने के बाद आप लोगों को सारा आइडिया हो जाएगा। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं, जहाँ पे आप लोगों को ये सारा ट्यूटोरियल जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, आपके सामने पैसे निकलवाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग कोर्सेज और अर्निंग ऐप्स के बारे में हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। आप उनको देखें, फ़ायदा उठाएं और अपने आप को ग्रो करें। जी, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ बाइनांस के अकाउंट के ऊपर। आप लोग यहाँ बाइनांस देख सकते हैं और बाइनांस में बैलेंस भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस बैलेंस को आगे प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो कुछ बैलेंस जो है वो हमारा फंडिंग में पड़ा हुआ है और कुछ पड़ा हुआ है स्पॉट में। यानी कि फंडिंग और स्पॉट दोनों में अलग-अलग बैलेंस पड़ा हुआ है। जो फंडिंग में है वो हम लोग सेल कर देंगे, जो स्पॉट में है वो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम लोग स्पॉट से फंडिंग में कर सकते हैं, फंडिंग से स्पॉट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन हम लोग फ़िलहाल के लिए इसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल के लिए हमारा जो मेन थीम है या फिर मेन काम है, वो ये वाला बैलेंस जो है वो सेल करना है, जो कि फंडिंग में पड़ा हुआ है। ठीक हो गई? तो हम लोग आ जाएँगे P2P के ऊपर। यहाँ पे नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा है, डिपॉज़िट के बिल्कुल नीचे जो है वो P2P है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे उन्होंने कुछ नोटिस दिया हुआ है, हम लोग इसको चेक करके कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है बाय का और एक है सेल का। फ़िलहाल बाय का है यानी कि खरीदने का। यहाँ पे देखिए मुख़्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हैं, लोगों ने अपने मुख़्तलिफ़ किस्म के रेट दिए हुए हैं। उसके आगे जो है वो सेल का ऑप्शन है, लोगों ने अपने-अपने रेट्स दिए हुए हैं कि आप लोग हमें इस रेट के ऊपर जो है वो सेल कर सकते हैं अपने यूएसडीटी। तो हम लोग यहाँ पे अपने फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं। फ़िल्टर में हम लोग मुख़्तलिफ़ अमाउंट्स होती हैं, जैसे कि बैंक ट्रांसफ़र, ईज़ी पैसा, उसके अलावा या फिर आप लोगों के पेमेंट मेथड्स वग़ैरह, और आप मिनिमम कितने सेल करना चाहते हैं एटसेट्रा। ये सारे के सारे फ़िल्टर्स आप लोग लगा के अपनी मर्ज़ी के को बंदे जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते जाएँ तो आप लोगों को हर एक बंदे का तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो मुख़्तलिफ़ रेट नज़र आएगा। अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करें तो देखें यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि इस बंदे की जो मिनिमम अमाउंट है वो कहता है कि हर एक बंदे ने अपनी एक मिनिमम रेंज रखी हुई है कि आप लोग जो है वो हमें इस रेंज तक पैसे जो है वो या फिर यूएसडीटी जो है वो सेल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अपनी रेंज वाला बंदा सेलेक्ट करना है या फिर अपनी मर्जी का बंदा सेलेक्ट करना है। बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे देखे बंदा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसके मिनिमम जो है वो 34.44 यूएसडीटी जो है वो आप लोग इसको सेल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स है। आप लोगों ने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का बंदा सेलेक्ट कर लेना है या फिर अपनी रेंज का बंदा आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है वो आप लोग रेटिंग भी देख सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप लोग जो है वो देख सकते हैं। तो आप लोगों ने पहले तो सेलेक्ट कर लेना है अपनी मर्ज़ी का बंदा। जब आप लोग अपनी मर्ज़ी का बंदा सेलेक्ट कर लेंगे, सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों की फुलफ़िल हो रही हैं, आप लोग उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, आप लोग अपना फ़िल्टर लगा लेते हैं, आप लोग बैंक में पैसे रिसीव करना चाहते हैं या फिर जैज़ कैश में करना चाहते हैं या फिर ईज़ी पैसा में करना चाहते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है अपना पेमेंट मेथड ऐड करने की। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा नाम आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने ईज़ी पैसा में रिसीव करना है तो हम लोग ईज़ी पैसा का अपना अकाउंट नंबर लगाएँगे। यहाँ पे हम लोग अपना ईज़ी पैसा का अकाउंट नंबर लगा के हम लोग जो है वो कन्फर्म के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इट मीन्स कि हम लोगों ने अपना जो है वो यहाँ पे एड्रेस ऐड करना है। तो ये हमारे पास कंफर्मेशन ईमेल आ चुकी है। हम लोग यहाँ पे कोड सेट करेंगे, ये टू स्टेप वेरिफिकेशन इसको हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें मेरा जो ईज़ी पैसा का अकाउंट है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। यानी कि हमारा जो पेमेंट मेथड है जिसके ज़रिए हम लोगों ने रिसीव करनी है वो ऐड हो चुका है। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे कितने यूएसडीटी हम लोग सेल करना चाह रहे हैं। उसके बाद अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके हम लोग सेल यूएसडीटी के ऊपर जो है वो
क्लिक कर देंगे। यहाँ पर नीचे हमारी अमाउंट भी आ रही है कि ये कितने जो है वो ये पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं। तो हम लोग सेल यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि ये जो है वो आप लोग सेल करना चाहते हैं। यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमारा वहाँ पे चली गई है, उसके पास जो है वो एक कोटेशन चली गई। अब हम लोग वेट कर रहे हैं जो आपका बायर है उसकी पेमेंट का। जैसे ही वो पेमेंट करेगा तो हम लोग यहाँ से जो यूएसडीटी हैं या फिर डॉलर्स हैं, हम लोग यहाँ से जो है वो उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। फ़िलहाल के लिए हम लोग जो है वो वेट कर रहे हैं। तो अब वो हमारे ईज़ी पैसा में पैसे सेंड करेगा। जैसे ही पैसे हमारे ईज़ी पैसा में आ जाएँगे या फिर हमारे जो हम लोगों ने पेमेंट मेथड जो है वो सेलेक्ट किया होगा उसमें आ जाएँगे तो हम लोग यहाँ पे उसको ओके कर देंगे। याद रहे आप लोगों ने पहले पैसे रिसीव कर लेने हैं। तो मुझे पैसे आ गए हैं, मैंने इसको ओके कर दिया है। अब देखिए ये हमारे सक्सेसफुली सोल्ड हो गए हैं। ₹2895 बने हैं और 10 यूएसडीटी जो है वो 10.01 यूएसडीटी जो है वो मैंने यहाँ पे सेल किए हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल इस तरीके से जो है वो अपने जो है वो सेल कर लेने हैं। अब यहाँ पे देखें नीचे जो है वो इसकी डिटेल्स आ रही हैं, इतने पैसे आपको मिले हैं, ये इसका रेट है, टोटल आप लोगों ने इतने सेल किए हैं। वापस बायनांस के ऊपर आते हैं, आगे इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि हमारा बैलेंस माइनस हुआ है कि नहीं। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारा बैलेंस जो है वो माइनस हो चुका है। अब हमारा जो स्पॉट में है वो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। तो आप लोग भी इस तरीके से जो है वो बायनांस से अपने यूएसडीटी सेल कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें।